हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर संबंध एवं फलन पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में रिलेशन एंड फंक्शन कहते हैं। इसमें हम लोगों ने पीछे बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था, संबंध क्या होता है। ठीक है, उसको कितने रूप में निरूपण किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने प्रांत, परिसर, सह प्रांत को निकालना सीखा था। प्रांत क्या होता है? जो x के अवयव हैं, समुच्चय a के अवयव हैं, वो प्रांत कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन जिनका संबंध b से बना हो वही, जो संबंध नहीं बनाए होंगे उनको काउंट नहीं करते हैं प्रांत में। परिसर सह प्रांत हमने देखा था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग संबंध के प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये हमारा इसके पहले वाले जितने भी कंसेप्ट थे वो हम लोग क्लास 11th में भी पढ़े थे। उसको हम लोग सब क्लास 11th में वो टॉपिक्स थे, लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये क्लास 12th का है। ठीक है, यहाँ से 12th का स्टार्ट हो रहा है, तो इसको अच्छे से पढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। तो क्या है संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहला संबंध होता है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? स्वतुल्य, जैसे नाम से पता चल रहा है, स्वयं से, स्वतुल्य, स्वयं से, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्वतुल्य संबंध वह संबंध होता है जो समुच्चय ए के अवयव जितने भी हैं वह समुच्चय बी से सिंगल संबंध बनाते हैं। ठीक है, मतलब 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से, 4 का संबंध 4 से। इनके अलावा जो समुच्चय ए के अवयव हैं 1 वाला जो है वह 1 समुच्चय बी के 2 से बना ले, 3 से बना ले, 4 से बना ले, 5 से बना ले, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन खुद से संबंध होना जरूरी है। अगर खुद से संबंध नहीं है तो वह संबंध कभी स्वतुल्य संबंध नहीं कहलाएंगे। ठीक है, जैसे नाम से भी क्लियर हो रहा है, स्वतुल्य, स्वयं से। तो अगर मान लीजिए समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं सभी ने समुच्चय बी के अवयव से संबंध बनाया, मान लीजिए समुच्चय ए का कोई भी अवयव 1 से 1 का संबंध नहीं बनाया, तो ये संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं कहलाएंगे। तो स्वतुल्य संबंध होने के लिए सबसे पहली चीज़ जरूरी है, खुद से संबंध होना अनिवार्य है। उनके अलावा किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन खुद से होना अनिवार्य है। तो इस चीज़ को हम लोग नोट भी कर लेते हैं। पहला है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। इसमें नोट कर लेते हैं। सबसे पहला कंडीशन इसके लिए क्या है स्वतुल्य संबंध के लिए? स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध वह संबंध है जिसमें कोई भी अवयव खाली नहीं है। क्या लिखा है? स्वतुल्य संबंध वह संबंध है जिसमें कोई भी अवयव खाली नहीं है। इसका क्या मतलब है? मतलब खुद से संबंध हो, खुद से संबंध हो। ऐसे संबंध को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। फिर से, स्वतुल्य संबंध वह संबंध है जिसमें कोई भी अवयव खाली ना हो। ठीक है, मतलब खुद से संबंध होना अनिवार्य है। स्वतुल्य संबंध के लिए खुद से संबंध होना अनिवार्य है। ये फर्स्ट पॉइंट था।
एक पॉइंट और लेते, ये कोई बेसिक डिफिनेशन नहीं है इसका, ये तो मैंने समझने के लिए मैंने एक परिभाषा टाइप का लिख दिया, ये कोई इसका बेसिक डिफिनेशन नहीं है, इसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म में भी देख लेंगे अभी। तो स्वतुल्य संबंध वह संबंध है जिसमें कोई भी अवयव खाली नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट में लिख लेते हैं समुच्चय, समुच्चय ए। अब यार समुच्चय ए हो, पी हो, क्यू हो, एफ हो, कुछ भी हो, पहला वाला समुच्चय की बात कर रहा है। समुच्चय ए का कोई भी अवयव, कोई भी अवयव समुच्चय, समुच्चय बी के एक से ज़्यादा अवयव, एक से ज़्यादा अवयव से जुड़े हों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबका खुद से संबंध होना अनिवार्य है, ठीक है। इसको हम लोग एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं, तीर आरेख से भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये समुच्चय ए है, ये भी समुच्चय ए है, क्योंकि खुद का खुद से संबंध है इसलिए दोनों समुच्चय ए ही होंगे, बी वाले भी ए होंगे, ए वाला भी ए होगा, क्योंकि ये ए से ए में परिभाषित है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे अवयव 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। इधर भी अवयव 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। अब 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से, 4 का संबंध 4 से। क्या यह स्वतुल्य संबंध है? ये x होता है और ये क्या होता है, y होता है। क्या यह स्वतुल्य संबंध है? हाँ, यह स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। यह स्वतुल्य संबंध है। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करिए, फिर से वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इधर मान लीजिए समुच्चय ए है, ये भी समुच्चय है। ए से ए में एक संबंध बना हुआ है, ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 1 का संबंध 1 से, 1 का संबंध 2 से, ठीक है। 1 का संबंध 3 से और 1 का संबंध 4 से। 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से, ठीक है। ऐसे दिया हुआ है। तो क्या यह स्वतुल्य संबंध है? नहीं, यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए पहला ही पॉइंट लिखा है स्वतुल्य संबंध में खुद का खुद से संबंध होना अनिवार्य है, तो 4 का 4 से संबंध नहीं है। और समुच्चय ए का कोई भी अवयव बी के समुच्चय से एक से ज़्यादा से जुड़ सकता है, तो 1 सभी से जुड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 4 का 4 से संबंध तो होना अनिवार्य है। इसका मतलब यह संबंध स्वतुल्य, यह संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है, यह संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सेम एग्जांपल। ये समुच्चय ए है, ये भी है, ये ए से ए में परिभाषित है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से, 4 का संबंध 4 से, ठीक है। मान लीजिए अवयव 2 ने 1 से भी संबंध बना लिया, 2 ने 2 से तो बनाया है, 2 ने 3 से भी बना लिया, 2 ने 4 से भी बना लिया।
क्या यह संबंध स्वतुल संबंध है? हाँ, यह संबंध स्वतुल संबंध है, क्योंकि खुद का खुद से संबंध है, देखिए है ना। उसके बाद जो अवयव दो है ये इधर के कितने भी अवयव से जुड़ जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यह संबंध स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। यह संबंध स्वतुल्य संबंध है। अब इसको मैथमेटिकल अगर डेफिनेशन देख लिया जाए तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? A, ठीक है, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। इसका क्या मतलब है? जो अवयव है ये पहला वाला x होता है, ये क्या होता है y, तो हम क्रमित युग्म में लिखते हैं। कोई भी संबंध को हम किस में लिखते हैं? क्रमित युग्म में। एक ऐसा युग्म है क्रमित युग्म जिसको इंग्लिश में हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, ठीक है। किसी भी संबंध को हम क्रमित युग्म में लिखते हैं तो 1,1 बिलोंग्स टू R, मतलब 1,1 ये जो 1 है यह बिलोंग करना चाहिए किसमें? R में, संबंध में। तो बिलोंग कर ही रहा है, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से। तो 1,1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल। इसको क्या कहते हैं? ये जो उल्टा एक तरह दिखता है इसको हम कहते हैं फॉर ऑल, जिसका मतलब होता है सभी के लिए, ठीक है। इसका मतलब होता है सभी के लिए, फॉर ऑल, ठीक है। तो A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A स्मॉल a बिलोंग्स टू A, मतलब ये समुच्चय A में आ रहे हैं। हाँ, ये बात सही है। अगर कहीं ऐसा संबंध है तो वह संबंध स्वतुल संबंध कहलाता है। फिर से स्वतुल संबंध, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्वतुल संबंध वह संबंध है जिसमें कोई भी अवयव खाली नहीं है। देखिए, कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे खाली था इसलिए स्वतुल नहीं था। खाली नहीं होना चाहिए मतलब खुद का खुद से संबंध होना अनिवार्य है, तो खुद का खुद से संबंध होना जरूरी है। अगर ये खुद का खुद से संबंध बना ही लेगा तो खाली कहाँ रहेगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है? समुच्चय A का कोई भी अवयव समुच्चय B के एक से ज़्यादा अवयव से जुड़े हों कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इधर 2 सबसे जुड़ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुद का खुद से संबंध बना है ना। देखिए 2 का 2 से, 1 का 1 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से। ऐसे जो संबंध कहलाते हैं वह संबंध होते हैं स्वतुल संबंध, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने स्वतुल संबंध को समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट रिलेशन, जो नेक्स्ट टाइप है सम्मित संबंध, ठीक है, जिसको इंग्लिश में सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं, उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तब तक इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। थैंक यू सो मच।